हर साल लगने वाले कार्तिक के मेले में इस बार सन्नाटा पसरा दिखाई दिया क्योंकि घाट पर व्यवस्थाएं नहीं थी। इस बार लोगों ने इस्कॉन मंदिर के पक्के घाट पर स्नान किया तो बलवा घाट की घाट पर दलदल और गंदगी थी। ऐसे में क्या महत्व है कार्तिक मेले का और किस तरह से समस्याएं हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का, आइए सुनाते हैं। कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण का पूरा महीना माना जाता है। कार्तिक में कहते हैं स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जितने पुण्य होते हैं उसका और महात्म्य बढ़ता है, सारे पाप कट जाते हैं। मेरा नाम अर्चना चौरसिया है। देखिए, कार्तिक का मेला जो होता है ये यमुना जी का मेला होता है। यमुना जी का पावन पर्व ये कार्तिक महीने पे होता है। इस यमुना जी की महत्व रखा जाता है, इसलिए महत्व रखा जाता है कि ये सूर्य पुत्री हैं। यमुना जी के स्नान करने से एक महीने जो औरतें नहाती हैं या कार्तिक महीने में एक महीने का करती हैं तो उनको यम से मुक्ति मिलती है, भय से दूर होता है। और दूसरी बात ये है कि आपकी कोरोना काल के उपरांत 2 साल बाद फिर आपकी उम्मीद थी कि ये कार्तिक मेला बरुआ घाट का एक महत्व है और बहुत बड़ा पर्व होता है। जैसे आज परेवा, भैया दूज और एकादशी, छठ का मेला और जेठन एकादशी बहुत बड़ा पर्व होता है। परंतु अब की गंगा मैया, यमुना मैया की देन है कि पानी बढ़ने के कारण यहाँ पे गंदगी हो गई, पानी घटा, कीचड़ साफ सफाई नहीं हो। जैसे आप देख रहे हैं बगल में पक्का घाट है जो वहाँ पे स्नान होता था, पर वहाँ पे स्नान इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पे कीचड़, दलदल और घाट साफ नहीं हो पाया। इस कारण व्यवस्था नहीं दे पाए। तो इस बार पब्लिक जो है ये इस्कॉन मंदिर वालों का पक्का घाट है, यहाँ पे स्नान हो रही है। ये घाट इस्कॉन मंदिर का है, यहाँ पे हो रही है। हमारा नाम अनुज जोशी है, सरजू पहाड़ी ब्राह्मण जोशी घाटिया संघ के सदस्य हैं। नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी थी, तो आज दीपावली के पर्व पर उन्होंने अपने घर व निजी प्रतिष्ठान पर पूजा अर्चना की और साथ ही विधि विधान के साथ पूजा में महापौर व मंत्री नंदी एक साथ बैठे और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की, साथ ही देश की सुख शांति के लिए कामना भी की और आरती भी की। ऐसे में क्या कुछ कहा मंत्री नंदी ने, आइए सुनाते हैं। दीपावली के इस पावन पर्व पर हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस देश की बागडोर सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों। और दीपावली के इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और पूरे देश दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग कल कैसे उत्साही थे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमेशा इनके मन में ऐसा ही उत्साह बना। प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गई जब सिविल लाइन में अजगर मिलने की सूचना मिली। जहां अजगर के मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों में खौफ था, तो वहीं पर मौके पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया है। बता दें, प्रयागराज के सिविल लाइन हनुमान मंदिर करीब प्रयागराज संगीत समिति के सामने एक पेड़ पर अजगर मिलने की सूचना से जहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और स्थानीय लोगों में भय का माहौल था। वहीं वन विभाग की पहुंची टीम ने यहाँ पर अजगर को रेस्क्यू किया है। ये अजगर करीब 5-10 फीट लंबा और करीब 25 किलो वजन का था, जहां काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अजगर को रेस्क्यू किया है। साथ ही अजगर को रेस्क्यू करके उन्होंने अपने साथ ले गए हैं। बता दें कि जहां रेस्क्यू तो किया गया है, अब इसको वन विभाग के लोग अपने साथ ले जाकर जंगल में रिलीज करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है वन विभाग के कर्मियों का, आइए सुनाते हैं। प्रयास ये बताएं किस तरह से आपको सूचना मिली, किस तरह से आप यहाँ पहुँचे और किस तरह से रेस्क्यू किया है? सर, ये 100 सिविल लाइन थाने से फ़ोन आया था, हमारे डीएफओ साहब के पास फ़ोन किया, फिर रेंजर साहब के पास गया, फिर रेंजर साहब दरोगा जी को फ़ोन किया, फिर हमारे पास आया कॉल। दोनों जने आए, 1-1.5 घंटे के बाद मेहनत के बाद तब इनको रेस्क्यू किया गया। कितना लंबा अजगर था, कितना वजन? ये 20-22 किलो है और उसके बाद इसका 5 फीट का है लंबाई। कितने लोग की टीम आई थी आप लोग? 2 बस। हाँ, और प्रमोद सिंह स्नेक कैचर और ये हमारे संजय सिंह दरोगा जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार राठौर। हमारा प्रमोद सिंह स्नेक कैचर।
विभाग से, किस तरह सूचना मिली? कितने लोग हमको सिविल लाइन थाने से फ़ोन आया था कि हनुमान मंदिर के पास थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे संगीत समिति, वहाँ पर एक अजगर पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो उसी लोग हम 3 लोग आए हुए हैं यहाँ पर। एक प्रमोद पटेल हैं, इसके नेत्र सांप आप पकड़ते हैं, तो इनको साथ लेकर गए हम लोग पकड़ने के लिए। ये 5 से 6 फीट का लगभग है, 20 किलो वजन है इसका। संजीव कुमार राठौर बंदर होगा, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ दीपावली पर हर लोग अपने घरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और इसी के साथ पुरानी माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करते हैं और नई मूर्ति स्थापित करते हैं। लेकिन प्रयागराज का ये नज़ारा बलुआ घाट का है, जहाँ पर लोगों को जागरूकता की कमी कहिए या प्रशासन की अव्यवस्थाएं कहिए, क्योंकि मूर्ति विसर्जित करने के लिए जिम्मेदारों ने किसी तरह की व्यवस्थाएँ नहीं की और लोगों ने भगवान की मूर्तियों को कूड़े के ढेर में रख दिया, जिस पर यहाँ गंदगी का अंबार देखने को मिला और लोग यहाँ पर पेशाब करते भी दिखाई दिए। इस पर घाट पर बैठे पुरोहित ने भी नाराज़गी व्यक्त की है और तीर्थ पुरोहित का कहना है क्या कुछ इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे हम लोग भी, सभी लोग जो श्रद्धा लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग, उनको हम लोग भी मना करते हैं और समझाते हैं कि पानी में मत डालिए, पैर के नीचे आता है तो दोष होता है। लेकिन घाट के किनारे ये छोड़ चले जाते हैं। वारंटियर पहले लगा हुआ करते तो वो मना करते थे, अभी वो वारंटियर लगे हुए नहीं हैं, ना किसी को कोई मना करने वाला है। और बगल में अभी प्रशासन के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया गया है वहाँ पे डालने के लिए, लेकिन जो यहाँ पाता है वहीं डाल के छोड़ के चला जाता है। अब अपमान तो बस यही है मेला प्रशासन से कि जिस तरह से मेला पर्व अब दिन के दिन बढ़ता जाएगा, ये है कि यहाँ प्रशासन थोड़ी टाइट हो जाए और थोड़ा वारंटियर बढ़ जाए। वारंटियर जैसे कार्तिक मेला सुरक्षा समिति का वारंटियर थे या भी थे जी। लोगों से बस यही अपील है कि यहाँ पे आएँ, स्नान करें, अपना सामान गहना ना पहन के। दूसरी चीज़ अपील करेंगे कि मूर्ति वगैरह लेके ना आए, क्योंकि मूर्ति का पूजन करते हैं और हमारे पैर के नीचे पड़ता है तो हमारा दोष होता है। इसलिए उनसे है कि यहाँ आएँ, भव्य तरह स्नान करें और जैसे कार्तिक में आते उसी तरह घूमें फिरें और स्नान करें, महत्व है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार दूध के दाम बढ़ने के बाद सीधा असर इसका चाय दुकानदारों पर पड़ा है, जहां चाय के दुकानदार दूध के दाम बढ़ने से परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है जहां दूध का दाम अक्सर बढ़ता है और सीधा असर व्यापार पर पड़ता है, क्योंकि लोग चाय उसी रेट में पीते हैं और पैसा नहीं देते हैं, जिससे उनकी ही बिक्री में और इनकम में, मुनाफे में घटौती होती है और महंगाई जहां लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ दूध के दाम भी, जिससे दुकानदार अब परेशान हैं। ऐसे में चाय बेचने वाले लोगों में काफ़ी परेशानी भी है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कि दूध के दाम बढ़ने से किस तरह से उनको कठिनाई होती है और किस तरह से उनको बेचने में चाय समस्या उत्पन्न होती है। क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, ये है कि कस्टमर जो है चाय जो है पीने में पैसा नहीं दे पाता उतना, क्योंकि महंगाई के दौर में कमाई भी नहीं हैगा। इस वजह से जो है हम लोगों की भी दुकानदारी बहुत कम हो गई है जी। दूध का दाम जो है 64 रुपया लीटर हो गया। हाँ, कहाँ से कितना पैसा भाई, जो जिनको 8,000 10,000 जो मिलता था उसे सब करते थे। अब जो है ये महंगाई का असर तो है ही है। जी, हमारा नाम तेजोगी नाथ तिवारी। दायरा शाह मोहम्मद विलायत हुसैन बहादुरगंज में मदरसा अहमदिया फारूकिया दरगाह मौलाना शाह मोहम्मद बिलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बहादुरगंज ब्रांच चिश्तिया एजुकेशनल सोसाइटी खानखा शेखुल अलम रदौली शरीफ में दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रस्म अदायगी सज्जादा नशी शाह अम्मार अहमदी व आफाक अहमदी वली अहमदी रदौली शरीफ मौलाना आतिफ मियाँ कादरी बदायूं शरीफ के हाथों हुई, तो वहीं 10 बच्चों ने हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया, जिनको सर्टिफिकेट भी यहां पर दिया गया। कोरोना काल के बाद 3 साल बाद भव्य दस्तारबंदी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसा जामिया चिश्तिया रदौली शरीफ में है, ये उसकी शाख है और सिलसिले चिश्तिया साबरिया का मरकज़ है। अब जब से ये मदरसा कायम हुआ है तो जो हुफ़ाज़ हर साल फ़ारिग़ होते हैं यहाँ के उर्स में उनकी दस्तार होती है। अब दस्तार का मैं मतलब बता दूं, जैसे यूनिवर्सिटी में डिग्री के बाद कन्वोकेशन होता है, डिग्री दी जाती है, वही तरीक़ा है कि उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि अब हाफिज़ हो गए हैं।
चूँकि 2019 से और 2022 तक कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद थी और गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल था वो हम लोग फॉलो कर रहे थे, इसलिए हमने नहीं किया। तो इस साल 3 साल के बाद ये दस्तार हो रही है। इसके लिए बदायूं से खानकाए कादरिया के हज़रत लतीफ़ मियाँ साहब जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी और मुकर्रर ख़ुसूसी का मतलब स्पेशल स्पीकर भी हैं और मेहमान ख़ुसूसी चीफ गेस्ट भी हैं वो। और इसके बाद भी अगर हालात नॉर्मल रहे, सब कुछ ठीक रहा, तो इंशाअल्लाह फिर से ये हर साल होगी। और जामिया चिश्तिया लड़कों की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन, हिफ्ज़, अंग्रेज़ी, हिंदी सब में काम कर रहा है और तालीम के दायरे में काफ़ी इसके मकबूलियत है और आने वाले दिनों में कई चीज़ें इंटर कॉलेज वगैरह हैं जो इंशाअल्लाह खोलेंगे। मेरा नाम आरिफ है। ये मदरसा चिश्तिया साबिरिया जामे चिश्तिया की शाख मदरसा अहमदिया फ़ारूक़िया का जलसा दस्तारबंदी है। हर साल इस मदरसे से 10, 12, 15 हुफ़ाज़ फ़ारिग़ होते हैं। अब की साल इस मदरसे की दस्तारबंदी आज के दिन रखी गई है, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के मशाइख़ तशरीफ़ ले आए हैं और ये दस्तारबंदी की रस्म अभी कुछ देरों में की जाएगी। कितने लोगों की आज दस्तारबंदी? आज 7 हाफिज़ों की दस्तारबंदी है, जिसके नाम है हाफिज़ शजरुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद वाजिद, हाफिज़ अब्दुर्रहमान और हाफिज़ वो अयूब और दूसरा छोटा अयूब। इस तरह से 7 बच्चों का। मेरा नाम अब्दुल काफ़ी सिद्दीकी है। मैं खानकाह चिश्तिया साबिरिया का खादिम हूँ और यहाँ का गुलाम। यमुना किनारे हर दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक का मेला हर साल लगता है, मगर कोरोना काल के कारण 2 साल मेला नहीं लगा। मगर एक बार फिर से मेले का आयोजन हुआ, मगर मेले में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लोगों की भीड़ कम थी, महंगाई का असर भी मेले पर दिखाई दिया। लोगों का कहना था पहले की तरह भीड़ नहीं है। जिस तरह से उनको दुकानदारों को उम्मीद थी यहाँ पर दुकान लगाते थे, मगर इस बार बिक्री नहीं हुई और दुकानदारों के चेहरे पर उदासी नज़र आई। ऐसे में क्या कुछ कहना था बिक्री ना होने से दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले परेशानी तो ये है कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और बढ़ने के बाद जिस तरीके से पानी घटा है और नहान के टाइम पे इतना कीचड़ हो गया है यहाँ पर कि नहान में सबसे ज़्यादा समस्या होगी, कीचड़ साफ़ नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ अव्यवस्था भी मेला में बहुत है। मेला में साइकिल स्टैंड भी नहीं है, गाड़ियाँ अंदर तक आ जा रही हैं। उसके बाद जिस हिसाब से पहले दुकानदारी होती थी, महीने के एंड में त्यौहार पड़ने के कारण वो दुकानदारी उस तरीके से है नहीं। दुकानों में भी बहुत सन्नाटा है, उस तरीके से आप देख ही रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। महंगाई का बहुत ज़्यादा असर है। विकास आनंद। बहुत बिक्री डाउन है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत घाट से है। घाट की सफाई बराबर नहीं हो पा रही है, डेंगू का चल रहा है। घाट की सफाई अगर कायदे से हो जाती तो मेला भरपूर लगता है। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ केवल देखने की है। परेशानी हम लोगों को कुछ नहीं हो रही, बस यही दुकानदारी नहीं है। भीड़ को परेशानी ये है कि घाट की सफाई नहीं है। परिचय ब्रजेश चौरसिया बलुआ। बिक्री तो बिल्कुल नॉर्मली हो रही है, जैसे कि इस बार तो जैसे मतलब जैसे भीड़ होती थी वैसे भीड़ नहीं है। अब परिवहन दिन इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पे कि लोग निकल नहीं पाते थे, लेकिन अब की बार बिल्कुल भी भीड़ नॉर्मल एकदम सन्नाटा हुआ है। मार्केट भी सुबह निशाद सन्नाटा चल रहा है इस समय। परेशानी लगा के बैठे हैं ये यहाँ 3-4 दिन हुआ लगे। डाउन है। ज्ञानचंद के सवानी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कई जगहों पर डेंगू जैसे घातक बीमारियों की बुरी तरह से फैली हुई है, इसी बीमारी की चपेट में कई लोग अपनी जान को खो दिए हैं। इसी को लेकर अब ग्राम सभा सैदपुर के अंतर्गत करीब 250 घरों डेंगू की चपेट में। ऐसे में यहां के लोगों ने अब मदद की गुहार लगाई है और किस तरह से डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जी बताएं, आपके साथ क्या समस्या है? सर हमारे साथ में क्या, हमारे पूरे गांव में के ऊपर समस्या है, इसलिए कि डेंगू का प्रकोप बहुत भारी है। हर घर से को ऐसा नहीं है कि कोई घर ना छूटा हो। एक को ले जाओ, इलाज कराओ हॉस्पिटल में, दूसरा तैयार है। किस गांव में हैं आप? हम ग्राम सभा सैदपुर से हैं। कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा सैदपुर में आज 15 दिनों से डेंगू का प्रकोप बहुत भारी, काफ़ी मात्रा में लोग परेशान हैं और मैं सरकार से आग्रह और निवेदन करता हूं कि हमारे ग्राम सभा सैदपुर में
जांच कराई जाए और पीड़ित लोगों को राहत हो। हमारे ग्राम सभा में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गांव छोड़कर भागने में मजबूर हो गए हैं। ऐसी क्या समस्या आ गई जो है प्रधान जी की जो लोग भाग रहे हैं? देखिए, हर घर से 5 लोग 6 लोग सब भर्ती हैं अस्पताल में। तो क्या लोग प्रयागराज सीएमओ द्वारा कोई टीम बेच कर जांच नहीं कराई? नहीं, कोई जांच नहीं कराई गई। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे ग्राम सभा में जांच कराई जाए और लोगों की राहत के लिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जांच हो और सरकार कुछ राहत दिलाए। ग्राम सैदपुर प्रधान प्रतिनिधि। संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है डीएसए ओवर ब्रिज का, जहां पर साइड्स की रेलिंग टूट चुकी हैं और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में एक ट्रक के एक्सीडेंट्स के यहां पर ट्रक से रेलिंग टूटी थी, जिसके बाद आज तक यहां पर रेलिंग नहीं बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट से जाने के लिए मुख्य मार्ग है जिस पर लोग इसी से आते जाते हैं, जहां हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग यहां से गुजरते हैं, मगर किसी समय भी जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये जगह से अक्सर कई बार गाड़ियां रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी हैं, जिससे कई बार लोगों की मौत भी हुई है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, अभी तक इस रेलिंग को सही नहीं कराया गया है और डीएसए ब्रिज के साइड की रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। अब देखना है इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी या फिर किसी दुर्घटना का इंतज़ार प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। दुर्घटना को दावत देती डीएसए ब्रिज की टूटी रेलिंग, जिम्मेदार बने अनजान।